Hi dear, today I am going to teach you what is the CP and CV, specific heat at the constant pressure and specific heat at the constant volume. This is the very important part in thermodynamics. So let's start. CP and CV, specific heat at the constant प्रेशर, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेशर इसमें क्या रहता है, कांस्टेंट। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इसमें क्या रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी लगता है, यानी कि मोर एनर्जी, और इसमें लेस एनर्जी टेक। लेकिन आगे हम देखते हैं कि दरअसल सीपी एंड सीपी है क्या। तो सीपी एंड सीपी पहले हम देखेंगे, ये हमारा हीट है और ये किलो जूल पर केल्विन। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नीचे वाला को हमेशा यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं, यूनिट। तो हम कहेंगे 1 केजी मास को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना हीट की जरूरत पड़ेगी, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट या स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। यानी यही जो डिसाइड करता है सीपी एंड सीवी का वैल्यू। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज्यादा एनर्जी लगती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर एनर्जी कम लगता है। यानी किसी भी सिस्टम का अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो हमें कम एनर्जी की जरूरत होगी, और यहाँ पे अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि Cp इज इक्वल टू एडियाबैटिक इंडेक्स इंटू आर बाई एडियाबैटिक इंडेक्स माइनस 1। इसे हम गामा भी बोलते हैं। तो मिलेंगे गामा आर बाई गामा माइनस 1, और जो Cp होता है होगा आर बाई गामा माइनस 1। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये गामा जो है ये आखिर है क्या, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो हम गामा को एडियाबैटिक इंडेक्स या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट का एडियाबैटिक इंडेक्स या रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये गामा है। इसका जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो करते हैं 1 प्लस 2 बाई एन। अब यहाँ पे एन क्या है, एन है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आइए हम फिर अब एन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे, और वहां से हम गामा निकालेंगे और गामा का वैल्यू पुट करके हम सीपी एंड सीवी निकालेंगे। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करना है एन का एंड गामा का। तो हमारे पास बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो हम सबसे पहले मोनोएटॉमिक गैसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। इसके लिए जो हम एन का वैल्यू लेते हैं वो 3 लेते हैं। ये है हमारा डाइएटॉमिक गैस, इसके अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे एन का जो वैल्यू आता है वो 5। ये है पॉलीएटॉमिक, क्या है, पॉलीएटॉमिक गैस। यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दिस इज द फॉर्म ऑफ गैस। अब यहाँ पे एन का वैल्यू 6। अब जब हम यहाँ एन का वैल्यू 6 रखते हैं 1 प्लस 2 बाई एन, तो इसका वैल्यू जो निकल के आता है 1.67, और इसका जो वैल्यू निकल के आता है 1.4, और इसका वैल्यू 1.3। ये हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक, और ये है आइसोपोरिक।
आइसोकोल आइसोकोलिक, ये एग्जाम में ये सब हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ से समझ गए कि एन और गामा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सीपी, जो हमारा सीपी एंड सीबी है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फॉर एयर सीपी का जो वैल्यू होता है और सीपी का वैल्यू 1.035 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये हमारा है एसआई सिस्टम। एन के सुनेंगे 2.4 किलो कैलोरी पर केजी केल्विन। इसमें लेंगे 0.17 किलो जूल पर केजी केल्विन। और ये हमारा एसआई सिस्टम है और 1.7 किलो कैलोरी कैलोरी ये हमारा एमकेएस सिस्टम में है। अब यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे, सीपी बाई सीबी जो होता है वो हमारा गामा होता है और इसका वैल्यू फॉर एयर के लिए 1.4 होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ सीपी और सीबी का वैल्यू देख लिया फॉर द एयर के लिए। और फिर इसी तरह हम वहाँ से जो गामा और आर का वैल्यू रख के फिर सीपी और सीबी का फॉर द अदर गैसेस के लिए भी निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ रिलेशन देखेंगे सीपी और सीबी के बीच में। तो हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी। ये जो सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर बाई जे। ये है हमारा एसआई यूनिट, ये हमारा एमकेएस यूनिट। अभी एसपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर यू बाई एम, फिर सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर यू बाई एम जे। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, ये हमारा एम के एस यूनिट हो गया। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आर यू इज इक्वल टू होता है एम यानी कि मोलर मास इनटू आर।